हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेसर। तो गाइस मेरे पास एक इन्वर्टर आया है मैक्रोटेक 1925 वी का। इसमें चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन नो एम्पियर आ रहा है। मैंने एम्पियर मीटर भी सेट करके रखा है। ये मेरा उल्टा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें मेंस देता हूँ और मेंस दे करके देख रहा हूँ इसमें कितना एम्पियर आ रहा है। ठीक है, देखिए हमारा चार्जिंग दिखा रहा है, चार्जिंग का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, मेंस भी आ गया है मेरा। आउटपुट वगैरह सारा ओके है, लेकिन इसमें 0 एम्पियर है। ठीक है, तो ये हमारा एम्पियर नहीं आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम था। मैं इसका मेंस कट कर लेता हूँ। इसमें प्रॉब्लम था कि इसका जो तीनों फिल्टर कैपेसिटर है, ये हमारा तीनों जो फिल्टर कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जो है सो लीक कर गया था। ठीक है, तो मैंने ये सारा कैपेसिटर जो है सो देखिए, ये सब मेरा कैपेसिटर है जो पता नहीं चलता लेकिन अंदर से लीक कर गया था। देखिए कैपेसिटर का कंडीशन देखिए। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर लीक कर गया था, तो मैंने इस कैपेसिटर को चेंज कर दिया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम था, जो कि प्रॉब्लम D11। देखिए D11 आपको नज़र आता होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो उखड़ गया था, जो कि वहाँ पे एक डायोड लगा रहता है और रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। देखिए इसमें कोई वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस भी था। अब मैं इसमें डायोड लगा दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल SMD डायोड नहीं है, तो मैं इसमें डिप डायोड लगा सकते हैं। SMD डायोड है लेकिन मेरे पास 4007 है, लेकिन मुझे यहाँ पे M7 लगाना चाहिए। तो M7 नहीं है मेरे पास, तो 4007 लगाएंगे, लेकिन वो डीप में लगा देंगे। तो मैं डीप में लगाता हूँ। हाँ, तो गाइज मैं इसमें डीप डायोड लगा रहा हूँ। ठीक है, इसका ये वाला जो पट्टी है, ठीक है, वाइट वाला पट्टी, ये हमारा वाइट, इसमें जो सो वाइट हल्का जो सो मार्किंग किया हुआ है, इधर ये साइड में पट्टी मार्किंग किया हुआ है, तो मैं उधर ही लगाऊंगा। उल्टा नहीं लगाना है, उल्टा लगाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसमें वही साइड से लगाऊंगा जो साइड से पट्टी दिया हुआ है। हाँ, तो मैंने इसमें डायोड लगा दिया हूँ और मैं इसमें 12 वोल्ट लगाए रखा हूँ अभी तक। ठीक है, मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक है, और एम्पियर मीटर में भी रखा हूँ इस तरह, देखिए। ठीक है, ये हमारी UPS 1 है और मैं इसे मेंस देता हूँ। लाइव आपके पास है, देखिए हमारा एम्पियर आ गया और हमारा जो सभी 14-15 एम्पियर ले रहा है और चार्जिंग हो रहा है। मेरा फ़ैन भी रन कर रहा है, देखिए हमारा फ़ैन भी रन कर रहा है और एम्पियर भी ले रहा है और चार्जिंग भी हो रहा है। तो गाइस इस तरह के छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं, तो उस फॉल्ट को कोई बड़ी फॉल्ट नहीं समझना है। और ऐसा होता है कि कोई टेक्नीशियन इसमें दिन परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस फॉल्ट को जो सो रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो गाइज ये सब प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम माइनर रहता है, मतलब पता नहीं चलता कि ये इशू हो सकता है। चार्जिंग का मैं बात करूँ तो चार्जिंग का प्रॉब्लम आखिर 2-3 सेक्शन से आता है। अगर आपका ये फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो, अगर ये आपका तीनों फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो, रीडिंग जो है फ्लक्चुएट नहीं करे, कहने का मतलब है अगर आप नेगेटिव और मीटर के नेगेटिव और पॉजिटिव अगर प्रॉब लगाते हो उल्टा करके, कभी एक बार पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में करके लगाइएगा,
तो इसमें जो है सो वोल्टेज आपका कम ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा होगा क्या, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करेगा। उसके बाद ये जो आपका LM324 है, ये वाला IC अगर ख़राब रहेगा तो इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये वाला भी जो है सो आपका ख़राब रहने से चार्जिंग में इशू आ सकता है। लेकिन मैंने ये वाला भी चेंज कर दिया, ये फ़िल्टर कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। इसमें ऑलरेडी पहले प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना, कि मैंने इसमें प्रॉब्लम पहले जो है वीडियो में बनाया नहीं। इसमें मेंस आ रहा था लेकिन चार्जिंग का लाइट नहीं जल रहा था। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसमें मेंस आ रहा था, ठीक है, ये हमारा मेंस आ रहा था, लेकिन जो है चार्जिंग का लाइट नहीं जल रहा था, बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने LM324 चेंज किया तो इसमें मेंस आया और चार्जिंग का लाइट ब्लिंक करने के लिए स्टार्ट कर दिया। मेंस आया, चार्जिंग का लाइट ब्लिंक करने के लिए स्टार्ट हो गया, मतलब कि चार्जिंग लेने के लिए स्टार्ट कर दिया, लेकिन एम्पियर नहीं आ रहा था। तो मैं जब एम्पियर नहीं आ रहा था तो मैं समझ गया कि इसका फॉल्ट कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि LM324 हर टेक्नीशियन जानता है कि LM324 चेंज करने से चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। LM324 चेंज करने से चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि LM324 ख़राब था। लेकिन जब LM324 चेंज करने के बाद भी एम्पियर अगर नहीं आ रहा था, तब मैंने वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट किया। मैंने इसका फिजिकली जो है सो कार्ड का फ़ोटो डायग्राम, मतलब सारी चीज़ मैंने देखा कि जो सो आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। मैंने पूरा ट्रैक को चेक किया तो मैंने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो सो आखिर उखड़ गया था। तो मैंने वो रेजिस्टेंस को उखाड़ करके उसमें मैंने डायोड लगाया और डायोड लगा के मैंने देखा तो देखा मेरा एम्पियर ओके हो गया। यही चीज़ मैंने आपको दिखाया कि इसका डायोड लगाने से D11 का इस जो सो इन्वर्टर में क्या भूमिका है, क्या वो करती है, क्या उसका क्या है, ठीक है, रोल, वो चीज़ मैंने आपको आज दिखाया। तो इस तरह के वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोग को जो है सो अपडेट देता रहूं और आप लोग को भी जो है सो थोड़ा थोड़ा हेल्प मिले और आप लोग भी जो है सो इस तरह के प्रॉब्लम में फंसे नहीं। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।